सो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 3। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है इस प्रयास बैच के थ्रू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नीट जेई मेंस से रिलेटेड फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की। हम बेसिक से स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टली एंड स्लोली, कब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी और कब किस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी, कब कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जाएगा, कब कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन के पास आएगा, क्या कंडीशंस होंगी उसकी और हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे। फिर हम बात करेंगे न्यूटन्स की 3 इक्वेशंस की फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरे साथ बने रहिए एंड तक। कंडीशन फॉर स्पीडिंग अप देखते हैं हम। कंडीशन फॉर स्पीडिंग अप एंड स्लो डाउन। कब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी? तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके, ठीक है। हमारा जो चिंटू है, कौन बेटा? चिंटू। वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। हमारा चिंटू अभी कहाँ पर है? फिलहाल में यहाँ पर है। ठीक है। और ये इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। सो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, कैसे बढ़ेगी? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, देन स्पीड्स, उस कंडीशन में क्या होगी बेटा? स्पीड बढ़ेगी। जैसे हम दूसरी सिचुएशन लें कि मान लेते हैं अब सोनू कहां पर है, चिंटू कहां पर है बेटा? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। ये लेफ्ट साइड इसकी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी कहां पर है? इसका उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम है तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके, स्पीड्स इंक्रीजेस। मींस मैं क्या कह सकता हूं, a इंटू बी मीन्स a पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगी? इसकी इंक्रीज होगी, मीन्स ग्रेटर देन 0। ये क्या होगी? इसकी स्पीड बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी, स्पीड अप होगी। या हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा तो स्पीड अप बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी सर। जब क्या हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो, उस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? नेगेटिव साइन मिलेगा। ओके, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। बट व्हाट हैपन व्हेन द चिंटू क्या कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। मींस यहाँ पर थर्ड कंडीशन हमारे कि चिंटू जो है, क्या है बेटा? चिंटू, इसकी वेलोसिटी तो इधर है बट एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है। उस कंडीशन में क्या होगा? जब व्हेन एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा नेगेटिव, स्पीड क्या होगी? डाउन होगी, स्पीड डाउन, स्लो डाउन, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ओके, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव हो, फिर भी नेगेटिव आएगा तो उस कंडीशन में भी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आई बात समझ में बेटा कि जब
दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो देन स्पीड इंक्रीजेस, उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। बट व्हेन द वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दिस कंडीशन स्पीड स्लो डाउन। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? विच कंडीशन इज दैट? मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद। ओके, तो चलिए लिख लीजिए इसे, फिर हम बात करते हैं अनदर कॉन्सेप्ट की। ओके, चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द ओरिजिन, कब ऑब्जेक्ट दूर जाएगा ओरिजिन से, तो मान लेते हैं फिर से ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी हमारा जो चिंटू है ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। हमारा जो चिंटू है बेटा वो कहां पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब सर ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स पर है, ठीक। अब ये फर्स्ट कंडीशन, अब ये क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए हम x भी हमारा पॉजिटिव है, v भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। सो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव हमेशा जीरो से बड़ा होता है, मींस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब भी वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो हम क्या कहेंगे? अवे फ्रॉम ओरिजिन। उस कंडीशन में क्या होगा? ये हमारा जो चिंटू है बेटा ये दूर जाएगा ओरिजिन से। दूसरी कंडीशन देखें, जब x क्या हो? नेगेटिव हो, ठीक है। चलो हम देखते हैं x पॉजिटिव हो बट वेलोसिटी क्या हो? नेगेटिव हो। अब ये क्या कर रहा है? ये नेगेटिव एक्स ओरिजिन की तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी ओरिजिन की तरफ है बट पोजीशन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। सो इस कंडीशन में ये क्या मिलेगा हमें? नेगेटिव साइन मिलेगा यहाँ पर, एंड विच इज लेस देन जीरो, तो ये आएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ आएगा। किधर आएगा बेटा? ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये है बेटा कि अब हमारा जो चिंटू है वो यहाँ पर है, ठीक है, मींस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो ओरिजिन की तरफ है बट इसकी पोजीशन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? उस कंडीशन में भी सर ये ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन। और जब दोनों क्या हो? नेगेटिव हो, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो आई बात समझ में? तो ऐसे हमें डील करना है क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसे लिखे फिर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। चलिए देखें, चलो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। क्या है हमारे पास? एक बॉल है कि इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल, आप क्या कर रहे हो? एक बॉल को थ्रो कर रहे हो, ठीक। ये क्या है बेटा? ये ग्राउंड है, ये h हाइट है, ठीक है, मतलब रूफ है, ये रूफ है, रूफ छत को हम मान लेते हैं ओरिजिन, ठीक। यहां से आपने एक बॉल को क्या किया? थ्रो किया, यहां से एक बॉल को थ्रो किया, तो बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और फिर यहां से क्या हो जाएगी? ऐसे नीचे आ जाएगी, आएगी या नहीं? ठीक है। तो हमें बताना है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर कंडीशन क्या होगी? पॉइंट ए पर उसकी स्पीड बढ़ेगी या ये ओरिजिन से दूर जा रहा है या इसकी स्पीड घटेगी? तो चलिए हम बात करते हैं एट ए। कंडीशन क्या थी? स्पीड इसकी बढ़ने की और स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ेगी।
कब बढ़ती है सर? जब पॉजिटिव आ जाता है तो स्पीड बढ़ती है। अब हम देखें पॉइंट ए पर, हम इस डायरेक्शन में बॉल जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है? ये डायरेक्शन है, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। एक्स यहाँ पर, v क्या है? पॉजिटिव है, ठीक। एक्स ओरिजिन से दूर है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ या नहीं? पॉजिटिव हुआ, मींस एक्स यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। बट इसका एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसे ग्रेविटी क्या कर रही है बेटा? नीचे की तरफ खींच रही है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ इसका? नेगेटिव हुआ, हुआ या नहीं? तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? तो चलिए एक पॉइंट ए पर हम बात करें। पहले हम बात करते हैं एक्स वी के प्रोडक्ट की। एक्स ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो आ जाएगा पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो दूर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये कहाँ जा रहा है? ओरिजिन से दूर जा रहा है, ऑब्वियसली ये दूर जा रहा है, ठीक है। बट इसकी स्पीड डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? तो ए वी प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ए नेगेटिव है हमारे पास, v पॉजिटिव है हमारे पास, आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डिक्रीजेस, स्पीड क्या होगी यहाँ पर? डिक्रीज होगी। होगी या नहीं बेटा? होगी सर। तो इसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी, ठीक है। एट पॉइंट बी की बात करें, एट पॉइंट बी, बी पर हम देखें इसकी वेलोसिटी कहाँ है? नीचे की तरफ है या नहीं? ठीक है। और पोजीशन क्या है? पोजीशन अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, ओके। पॉजिटिव ही है ये, ओरिजिन से ये पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ सर कि एक्स बी की अगर हम बात करें, एक्स पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में नेगेटिव साइन आएगा। ये लेस देन 0 होता है, मींस ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन की कंडीशन है। क्या बताया मैंने अभी? टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की पास, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखें, a इंटू वी, तो क्या हो जाएगा? a तो हमारा नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, ये आ जाएगा पॉजिटिव। इट मींस ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन, स्पीड इसकी क्या हो रही है? स्पीड बढ़ेगी। और ये आपको भी पता है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आता है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, और जब ये ऊपर हम थ्रो करते हैं देन इट्स स्पीड डिक्रीजेस, ओके। चलिए लिख लें इसे, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ओके, सो दैट इज आवर क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, विद पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जो उसकी पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है, मींस इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ओके, ठीक है। पॉइंट x इज इक्वल टू t, पॉइंट्स o एट x इक्वल टू 0, मतलब o पर है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दी ओरिजिन में क्या होना चाहिए? मूव करना चाहिए, मतलब ओरिजिन की तरफ जाना चाहिए। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी सर कि x और v का जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वी शुड बी लेस देन 0 फॉर टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ओरिजिन तक जाने के लिए, ओरिजिन की तरफ जाने के लिए कंडीशन ये थी एक्स वी लेस देन 0। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, dx अपॉन dt, जो कि क्या होता है? स्पीड होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या था? dx अपॉन dt, सो ये भी होता है स्पीड विच इज लेस देन 0, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक। थर्ड ऑप्शन देखा जाए, d बाय dt एक्स स्क्वायर लेस देन 0, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 2x dx अपॉन dt होगा लेस देन 0, ये आ जाएगा 2x इंटू v लेस देन 0। सो दैट इज द राइट कंडीशन। x v का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है, एंड दैट इज द कंडीशन फॉर टुवर्ड्स द ओरिजिन। और यही कंडीशन होती है जो कि ओरिजिन की तरफ हमें
ले जाती है। ठीक है, तो आई बात समझ में? चलिए नोट डाउन कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हुआ कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कांस्टेंट, कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है, कांस्टेंट है, मतलब वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंटली मूव कर रहा है, चाहे इसकी डायरेक्शन चेंज हो या ना हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज स्पीड इज अ डायरेक्शनलेस क्वांटिटी। स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑब्जेक्ट चाहे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, चाहे ये कर्व्ड या सर्कुलर मोशन में हो, इफ its speed is a constant, then we will say that the object is in uniform speed। हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। इस कंडीशन में क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। ओके, डायरेक्शन क्या हो सकती है, इसकी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन में change, it means it move straight line or and curved path। ये चाहे तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है या कर्व्ड पाथ में मूव कर सकता है, इट डजंट मैटर, बट इट्स स्पीड इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये कि उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, मींस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कांस्टेंट। इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। और ये कब होती है, जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे, मैग्नीट्यूड भी इक्वली चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में हो, ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन, object is in straight line, तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में होता है उसी कंडीशन में यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल होती है। ओके, एक और कंडीशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दोनों क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ये दोनों इक्वल्स होते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। ओके, आई बात समझ में? चलिए, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, क्या होता है ये, फिर बात करेंगे न्यूटन्स इक्वेशंस की। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, देन दैट मोशन इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन, और उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका जो पाथ होता है बेटा, वो कैसा होता है, पाथ इसका स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। अब हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें, रेक्टिलिनियर मोशन,
तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या क्या हो सकता है? रेक्टिलिनियर मोशन में हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। क्या क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सेलरेशन, दैट कॉन्सेप्ट may be possible in a rectilinear motion। और ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है, जब कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात आए। बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वी कैन यूज अनदर इक्वेशंस। उसके लिए हम दूसरी इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं उन इक्वेशंस को। पहले हम बात करते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन विथ यूनिफॉर्म, सेकेंड पार्ट, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि when the object is moving with uniform, when the object is moving with a uniform acceleration, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज अ कांस्टेंट। मींस हम क्या कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of acceleration is constant। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, सो नोट डाउन। फिर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। तो बच्चों समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इक्वेशन कब पॉसिबल है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, वी कैन यूज दैट इक्वेशंस। ओके, चलिए तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन क्या थी? ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, हम क्या जानते हैं बेटा कि जो एक्सेलरेशन होता है इट इज अ कांस्टेंट, देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है सर dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो dv इज इक्वल टू a dt। तो यहां पर क्या आएगा? dv इज इक्वल टू a dt आएगा। मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? u। एट अ टाइम t इक्वल टू 0 द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ u। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये यहां से यहां पर आ गया, तो एट अ टाइम t इक्वल टू t इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? v है। ठीक है सर, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? तो इंटीग्रेशन की हमारी जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी सर? वो ये होगी बेटा कि टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम t इक्वल टू t पर इसकी फाइनल वेलोसिटी v थी। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? x की पावर n dx इज इक्वल टू, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पावर इसमें जो है वो आगे आ जाती है,
और एक पावर कम हो जाती है। ये होता है फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dv की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, लिमिट्स u v। यहाँ पर a कांस्टेंट है, t इक्वल टू 0 से t इंटू dt। तो ये आ जाएगा v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a t t 0। तो v माइनस यू इज इक्वल टू a t। तो v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस a t। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एंड वी हैव टू यूज टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी एंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ओके, चलिए सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें, जो कि क्या होती है सर, सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज द second equation. Okay, now for the second equation we will use the concept of velocity. velocity क्या होती है, velocity होती है बेटा v is equal to ds upon dt. okay, ठीक है सर। so ds यहाँ पर क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा v dt, होगा या नहीं। ठीक, v फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ जाएगा ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी, यू प्लस ए टी इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट एम टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, एम पी इक्वल टू टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसा आ जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं यू डी टी प्लस 0 to 2 ए टी इंटू डी टी। ठीक है, ए टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये फॉर्मूला गलत था, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था। ओके, द फॉर्मूला इज, ये होगा x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा s इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u यू टी और ये हो जाएगा a कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 to t। अब t की पावर 1 है तो क्या होगा, फॉर्मूले से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, या आप इसे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन 2 0 to t। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और यही हमारी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नोट डाउन, इसे लिख लें आप, फिर हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ओके, चलिए देखें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वीडियो को पॉज कर ले एंड राइट डाउन। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, ये होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv अपॉन dt। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई ds एंड डिवाइड ds। ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए आप। क्यों सर, ऐसा क्यों बेटा, इसके पीछे डिवीजन है। तो ये आ जाएगा dv अपॉन ds, इंटरचेंज, इनको क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है, इनटू ds अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होती है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v इंटू dv अपॉन ds। होगा या नहीं, ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी। नाउ इंटीग्रेट, यहाँ पर ये 0 था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ओके, a कांस्टेंट आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, s होता है। ओके, तो 0 to s इज द लिमिट। यहाँ पर v की पावर 1 है एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v। सो पावर क्या होगी बेटा, बढ़ेगी या नहीं, बढ़ जाएगी सर, और अपॉन में भी 2 आ जाएगा, v और u। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एस इज इक्वल टू v 1/2 पुट लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फर्स्ट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नाउ इंटरचेंज, वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर plus 2as and that is our final equation। ये हमारे लिए थर्ड इक्वेशन है which is very very important for the numericals। ओके, चलिए fourth equation, generally it is different formula, not a equation, it is a different formula। ये different formula होता है। ओके, चलिए देखें, S क्या था, S था ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, था या नहीं, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। एंड फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम हियर फाइंड आउट एक्सेलरेशन, यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी, a क्या होगा बेटा, v माइनस u अपॉन t होगा या नहीं, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड इक्वेशन, हमें क्या करना है, a की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, तो कर दे, क्या कर देते हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर, ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी। ओके, मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2v इंटू टी 1/2u इंटू टी। अब ut में से 1/2ut गया तो कितना बचा, एक ut बचा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस vt बाय 2 ये आ जाएगा। सो वी कैन राइट v प्लस u बाय 2 इंटू t एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एक हमें यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिलता है, s is equal to u plus v by 2 into t। okay, so that is the fourth formula we can use at any specific condition, जिसे हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल जगह पर यूज करते हैं। आई बात समझ में, तो लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं वन एंड लास्ट इक्वेशन which is very very important, very very important। okay, that equation is used to find out the displacement in nth second, displacement in nth second। कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, वो nth सेकेंड में कहां पर है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, ये पाथ है, ठीक है, दैट इज अ पाथ। ओके, मान लेते हैं ये क्या है, पाथ ऑफ द पार्टिकल। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा सर, s1, ठीक। दूसरे सेकेंड में कितना किया होगा, s2 किया होगा। थर्ड सेकेंड में s3 किया होगा। ओके, आर यू एग्री, ठीक है। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, बट
n माइनस 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? तो सर ये इतना किया होगा, एस एन माइनस 1. सो व्हाट अबाउट द nth सेकेंड? एस एन मीन्स, अब ये क्या है बेटा, 0 से 1 के बीच डिस्प्लेसमेंट है. ये वो दूरी है जो ऑब्जेक्ट ने कवर की है, ये वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट ने कवर की है स्ट्रेट लाइन में. बट nth सेकेंड में इसकी पोजीशन कहाँ होगी? वी आर फाइंडिंग दैट पोजीशन. डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट. We are finding the position of an object at a particular interval of time. कि हमें किसी ने कह दिया कि सर 7वें सेकेंड पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, तो हम कैसे पता करेंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि 7वें सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. वी आर फाइंडिंग द एट द सेकेंड 7th सेकेंड what is the position of an object, उसकी पोजीशन क्या है, तो कैसे फाइंड करें? तो इजीली वी कैन रिप्लेस t with n. हम क्या करेंगे, t को n से रिप्लेस करेंगे. जैसे हमें ये पता करना है जैसे कि सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो हम क्या करेंगे, s2 माइनस s1 को करेंगे तो ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस को कवर करेगा. ठीक है, nth सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतनी कर रहा है. हमसे पूछा 3rd सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, s3 माइनस s2 लिखेंगे. तो हमें पता चल जाएगा कि 3rd सेकेंड में इसने इतनी डिस्टेंस कवर की है. तो nth सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो ये आ जाएगा sn माइनस sn माइनस 1. आएगा या नहीं आएगा? तो Snth is equal to Sn minus Sn minus 1. Okay, means what we have to do, we can replace time with, टाइम को हम n से रिप्लेस करेंगे. ओके, टाइम को हम क्या करेंगे, s से रिप्लेस करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा un माइनस क्या था, 1/2 at स्क्वायर, 1/2 an स्क्वायर माइनस. ओके, क्या आ जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1/2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर. नाउ ओनली यूज मैथमेटिक्स. अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है बेटा, मैथमेटिक्स. चलिए फटाफट करते हैं इसको, मैथ्स को. ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा un माइनस u, un माइनस u प्लस 1/2 a, इसका स्क्वायर करो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n. ठीक है, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा un प्लस 1/an स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, an बचेगा. ठीक है, इतना अच्छा है. ठीक, नाउ क्या करना है, ये साइन को यूज करें, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस ऑफ un प्लस ऑफ u माइनस 1/an स्क्वायर माइनस 1/2a प्लस an. ठीक, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, un कैंसिल, an स्क्वायर कैंसिल. व्हाट इज द रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा हुआ है u माइनस हाफ a प्लस an. क्या बचा है, u माइनस हाफ a प्लस n. तो ये इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा u प्लस an माइनस 1/2a. ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, a/2,
तो ये आ जाएगा u प्लस ए बाई टू, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1। सो एसेंट क्या होगा, एसेंट तो होगा u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। दैट्स वी कैन use this formula to find out nth position, nth second position of an object। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन की कितने सेकंड में कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर करना है, पोजीशन कितने सेकंड में कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। सो नोट डाउन, लिखें इसे प्रॉपर वे में, राइट डाउन, फिर हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए कुछ स्पेशल केस की हम बात करें तो ये स्पेशल केसेस क्या है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर है या नहीं। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनिशियल स्टेट में रेस्ट पर है, मीन्स u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन यहाँ पर है क्या बेटा, कांस्टेंट है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, एक्सेलरेशन चूंकि कांस्टेंट है देन s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, when the initial state initial speed is equal to 0। तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आना चाहिए, s1 क्या आएगा बेटा, 1 यूज करो, t is equal to 1, s2 ये आ जाएगा 4, s3 ये आ जाएगा 9। मीन्स व्हाट इज द रेशियो, s1 s2 s3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1:4:9। ये क्या होगा, रेशियो होगा when the initial velocity is 0 and the time acceleration is constant। you have to remember this point, आपको इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, which is very useful। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा सर, s1 बाय s2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 होगा, s2 बाय s3 का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:9 हो जाएगा। ओके, समटाइम दिस इज आस्क्ड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है कि Snth कंडीशन में हमने Sn क्या था, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो Sn क्या होगा, Sn तो हो जाएगा सर a बाई 2n माइनस 1 होगा या नहीं, हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मींस Snth पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। ठीक, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 1 सेकेंड में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, पुट n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 2 3। सेकेंड में क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, ये आ जाएगी 3। थर्ड में क्या आ जाएगी, 3 पुट करेंगे 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मीन्स एज फर्स्ट, एज सेकेंड, एज थर्ड एंड द रेशियो इज 1:3:5 रेशियो 7। तो ये से ये क्या होगा, आते रहेगा। ठीक है, सो रिमेंबर दैट पॉइंट आल्सो, ये भी आप ध्यान रखें कि सेकेंड पोजीशन में, सेकेंड पॉइंट में ये कहाँ पर होगा, कैसे होगा, दैट इज द नोट या स्पेशल केसेस। ओके, आई बात समझ में। चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो क्वेश्चन है बेटा, an object is having a velocity 4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square। Find the distance traveled during the period of acceleration। जब वो एक्सेलरेट हो रहा है उस कंडीशन में 5 सेकेंड्स में
कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, क्या क्या दिया है, फर्स्ट राइट द गिवन थिंग्स। तो हमें वेलोसिटी दी है सर 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी है, 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इस एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड हमें फाइंड करना है। ओके, ये होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 1.2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 0.6 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 6 150। ठीक है, मीन्स 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 35 मीटर। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, 35 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल द डिस्टेंस 35 मीटर। ओके, नोट डाउन। फिर हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक। बना लेते हैं, ये ट्री ट्रंक है। ठीक है, यहाँ से एक बुलेट जा रही है जिसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है सर 16 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो रही है बेटा, पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। मतलब ये 0.4 मीटर की डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है। और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और एक्सेलरेशन कितना दिया है हमें, एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। हमें फाइंड करना है दैट रिटार्डेशन, सॉरी इसकी स्पीड कम होगी तो कौन कितना एक्सेलरेशन या उसका रिटार्डेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो u दिया है हमें 16 मीटर पर सेकेंड, v ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ रहा है, रेस्ट पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 0.4 मीटर। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन फाइंडिंग। यूज थर्ड इक्वेशन। क्यों सर, बिकॉज इसमें टाइम का यूज नहीं होता है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 16 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस 0.4। तो ये आ जाएगा -16 का होल स्क्वायर 256 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 8। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, -256 अपॉन 0.8। ओके, नाउ डिवाइड, वी विल गेट आवर आंसर। ये हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, 8 2 16, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट योर राइट आंसर, -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द रिटार्डेशन। ये सही है या गलत है, क्योंकि ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा प्लस वाला भी दिया रहेगा। सो रिमेंबर, जब रिटार्डेशन की बात हो, रिटार्डेशन का मतलब होता है बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो -a इज इक्वल टू -320, ये आ जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, जहां कहीं पर भी रिटार्डेशन हो, आपका आंसर नेगेटिव हो, यू हैव टू राइट द पॉजिटिव वैल्यू, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। अब आपके मार्क्स कम कर देंगे। ठीक है, सो नोट डाउन, लिखें इसे। सो बेटा इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी है, क्या है, एक गाड़ी है। ठीक है, ये
क्या कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 25, ठीक है। ओके, 3 6 3 जा, तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/3, कितना हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर चल रही है, कितनी चल रही है, 20 मीटर। और यहाँ पर ये कार क्या हो जाती है, रुक जाती है, ये गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। मीन्स हम मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर किया, सो फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, v² = u² + 2as, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 50/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2a इंटू 20, ठीक है। मीन्स कितना हुआ ये हो जाएगा -50/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 40a इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब फिर क्या कहा उसने, इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, अब उसकी स्पीड डबल हो गई है, ठीक है। अब कार की स्पीड क्या हो गई है, डबल हो गई है, मतलब u जो हो गया है 120 मीटर पर सेकेंड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बट कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा वी डोंट नो, बट ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा हम ये नहीं जानते हैं, हमें वही पता करना है, ओके। तो u जो था उसकी हम फिर से वेलोसिटी फाइंड करें, तो u कितना हो जाएगा, 120 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 100/3, कितना आएगा, 100/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इसका डबल, ओके। फिर से यूज यही क्वेश्चन, v² = u² + 2as2, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 100/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s2, ओके। तो ये आ जाएगा -100/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as2, सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब बेटा आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमें, -100/3 का होल स्क्वायर अपॉन -50/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as2 अपॉन 40a, ठीक है। इस माइनस से माइनस, ये 3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, a से a कैंसिल हुआ, ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 100 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर इंटू s2 अपॉन 20, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। 25 4 जा 100 होता है, सो s2 इज इक्वल टू 4 इंटू 20, सो दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। तो इस बार जो कार होगी वो 20 मीटर से 80 मीटर पर जाकर रुकेगी, when its speed is increased by twice। जब इसकी स्पीड डबल कर दी जाएगी तो इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग होगी वो क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, एंड दैट इज नियर बाय 80 मीटर, और ये 80 मीटर के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे, राइट डाउन। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको सॉल्व करना है, ओके। इट इज क्लियर टू एवरीवन, चलिए लिखे क्वेश्चन। तो बेटा ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है
विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, फॉर 5 सेकेंड टाइम भी दिया है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड्स में विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज। दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व। आपको ये सॉल्व करना है, ट्राई करना है, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे मोटिवेटेड, बने रहिए और कीप हार्ड वर्क हार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है।